चलिए बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो 7th का सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना, और एक कॉपी बना लीजिए। एक मोटी सी कॉपी बना लें, उसमें जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ उसको आप एक लाइन से नोट करते जाइए। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है वो है, जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे वो है इंटीजर। अब इंटीजर क्या है तो थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं कि इंटीजर क्या है। फिर दूसरा चैप्टर फ्रैक्शन क्या है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में जान लेंगे तब जाके हमारा पढ़ने में एक इंटरेस्ट आएगा, है ना। जब इनके बारे में जानेंगे ही नहीं तो अपना इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होगा, है ना। ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बस कॉपी पेन निकालिए, मोटी सी कॉपी बनाइए और आराम से लिखना चालू करिए। बस 2 मिनट बैठ लीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो पेन कॉपी उठा लीजिए। इंटीजर क्या है, इंटीजर जानने की कोशिश करते हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं। तो पहला चैप्टर तो यही पढ़ना है अपन को, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर का मतलब बेटा कि पहले आप पिछली क्लासेस में आप लोग नेचुरल नंबर पढ़े होंगे। 6 क्लास तक आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? ऐसे नंबर जो जो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सर ये सभी नेचुरल नंबर हैं, है ना। ये सब काउंटिंग नंबर है, इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर इनके आप निगेटिव भी लगा लो, निगेटिव ले लो, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ये सभी क्या हैं? ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। इनके निगेटिव ले लो, -1 -2 -3 -4। अगर इनके हम निगेटिव ले लिए तो ये नेचुरल नंबर के निगेटिव बन गए। और अगर इसमें 0 भी लगा दो तो ये जो पूरा कंप्लीट सेट बना ना, ये जो कंप्लीट सेट बना इसको बोलते हैं इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। और ये जो लाइन बनी ना,
ये लाइन, इसको बोलते हैं इंटीजर लाइन। क्या बोलते हैं? इंटीजर लाइन। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इंटीजर क्या होता है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर दशमलव वाले नंबर नहीं आते हैं। जो बिंदु वाले नंबर होते हैं, बिंदु यानी 3.2, 4.6, ये सब नंबर इंटीजर लाइन के अंदर नहीं आएंगे। तो डेसिमल वाले नंबर इंटीजर लाइन में नहीं आते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो नंबर है ना, ये आया है रियल नंबर से। ये फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम चैप्टर चालू करेंगे, है ना। तो पहला चैप्टर इंटीजर हुआ, अभी बस जान ले रहे हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। इंटीजर क्या होता है, फिर दो इंटीजर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, दो इंटीजर को, दो या दो से ज़्यादा इंटीजर को गुणा कराते हैं। तो गुणा कराने पे गुणा कैसे किया जाता है दो इंटीजर का, ठीक है। दो इंटीजर को भाग कैसे दिया जाता है, ये चीज़ें हमें इन सब चीज़ इस पूरे चैप्टर में देखना है। दूसरा हमें पढ़ना है फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन क्या है? तो समझ लीजिए बेटा, ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाएं। एन आर और डी आर का मतलब न्यूमरेटर और दूसरा मतलब डी आर मतलब डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा नंबर, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाएं। अच्छा सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो फ्रैक्शन कहलाएगा? हाँ जी, लेकिन शर्त ये है बेटा, एन आर का मतलब न्यूमरेटर, डी आर का मतलब डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा तभी ये फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फ्रैक्शन का हम एडिशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं, फ्रैक्शन को घटाते कैसे हैं, ठीक है। दूसरे चैप्टर में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बेटा। तो फिर सवाल ये है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर क्या है? सर रेशनल नंबर भी तो हमने पढ़ा था। तो रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, बताइए फिर, बताइए फिर। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में लिखा जाए, p बाई क्यू के फॉर्म में। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। p मतलब कोई भी एक ऊपर नंबर है, और q मतलब q भी एक कोई नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, q,
ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सर फिर दोनों में अंतर क्या है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में? तो अंतर इतना सा ही है बेटा कि जो रेशनल नंबर है ये भी न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को मैं पी से दिखाया हूँ, डिनोमिनेटर को किससे दिखाया हूँ, क्यू से दिखाया हूँ। तो यहाँ पे न्यूमरेटर पी है, डिनोमिनेटर क्यू है। फ़र्क इतना है, फ़र्क इतना है कि ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। बस अंतर इतना है रेशनल नंबर में कि ये निगेटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा और रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हैं, इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर क्यू है ये ज़ीरो, ये इक्वल टू ज़ीरो होता है। और जब इसमें एक लाइन खींच देंगे ऐसे, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो ही गया तो क्या होगा सर? अगर ये ज़ीरो हो गया ना, तो किसी का डिनोमिनेटर ज़ीरो होने से, जैसे 5/0 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। लिख लीजिए सब कोई कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। अब मैं बोलूँ आपको इनफाइनाइट जाना है, इनफाइनाइट जिसको हिंदी में अनंत बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अनंत आपको जाना है, अनंत, यहाँ से चले जाइए, फॉरेन चले जाइए, उससे भी आगे इनफाइनाइट पहुँच पाएंगे, मतलब जिसका अंत ही ना हो। अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ही ना हो, वहाँ आप चले जाइए। अच्छा, तो वहाँ तो पहुँच ही ना पाओगे बेटा। तो इसलिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जब रेशनल नंबर लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये क्यू जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये जो वैल्यू आएगी ये अनंत हो जाएगी। अनंत मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट मैथ में डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर इसको डिफाइंड बने रहना है तो ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर। हाँ, इसका भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हैं। कौन? रेशनल नंबर और फ्रैक्शन भी। बट फ़र्क इतना है, फ़र्क कितना है कि रिफ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा और रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, बट हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव भी हो सकता है। और दोनों का ही डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट मैथ में डिफाइंड नहीं है। मैथ में वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, जल्दी बताइए? जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। लिखते चलिए, नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है। इतनी मोटी कॉपी बनाइए, इतनी मोटी।
कॉपी जब बनाएंगे ना इतनी मोटी, इतनी मोटी कॉपी बना लीजिए, तभी जाके काम आएगा, नहीं तो काम आने वाला नहीं है। ठीक है, 25 ठो कॉपी नहीं बनाइए। अगर मेरे से पढ़ के आपको कॉपी बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक मोटी कॉपी बनाना पड़ेगा, है ना। तो मोटी कॉपी बनाइए। तो ये फ्रैक्शन हो गया। फिर पढ़ते हैं अपन लोग डेसिमल। सर ये डेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल तो सर भी नहीं जानते हैं। तो डेसिमल मतलब बेटा कि जैसे 5/10 लिखा है, इसको 5 एकम 5 लिख लिए, 5 दूनी 10 लिख लिए। ये सर 1/2 आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। अब 2 से 1 को भाग दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 2 पंचे 10। ये कितना आ गया सर? ये आ गया 0.5। ये जो फ्रैक्शन लिखा था, ये जो फ्रैक्शन था या ये जो रेशनल नंबर था, सर ये रेशनल नंबर क्यों था या फ्रैक्शन क्यों था? क्योंकि ये पॉजिटिव है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म लिखा है, इसलिए ये फ्रैक्शन है ना। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसलिए रेशनल नंबर भी है। तो ये जो डेसिमल है, हाँ जी, तो डिवाइड करने के बाद जो मिला हमें 0.5, ये कहलाएगा डेसिमल। देखिए दशमलव लग गया ना, बिंदु, तो डेसिमल यानी दशमलव। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी वो भी सीखते जाएं। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसको? नेचुरल नंबर को। सब हमें भी नहीं पता है क्या बोलते हैं, कौन सी संख्या, बट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया, ये डेसिमल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग रेशनल नंबर। अभी हमने बताया, पढ़ते नहीं है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है अपना। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले इंटीजर का मुझे मतलब नहीं पता है, डेसिमल का मतलब दशमलव, रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है बेटा? रेशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, है ना, और जिसका जो Q, जिसको डिनोमिनेटर बोल रहे हैं, वो 0 ना हो, उसको रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, पांचवा देख लीजिए, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। सर ये ऑपरेशन
यहाँ रेशनल नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इस नंबर के बारे में जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। P/Q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा। बस ये निगेटिव भी हो सकता है और इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे भाई दो रेशनल नंबर जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे कराते हैं, दो रेशनल नंबर का भाग कैसे देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या प्रॉपर्टीज़ लगेगी, प्रॉपर्टीज़ यानी क्या गुण रहेगा, घटाएंगे तो क्या गुण रहेगा उनके बीच में, है ना, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर देखेंगे कि रेशनल नंबर में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। सर ऑपरेशन मतलब चीड़ फाड़ करेंगे क्या, नहीं भाई, वही ऑपरेशन मतलब कि दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे कैसे। ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड है ना, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो इन रेशनल नंबर में ये ऑपरेशन लगा के देखेंगे। ये ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन रेशनल नंबर को हम जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग देने के लिए हम लगाएंगे। ये 5वां चैप्टर में, ठीक है। 6वें चैप्टर में क्या देखेंगे बेटा, एक्सपोनेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट क्या है भाई साहब, तो एक्सपोनेंट का मतलब किसी की पावर, हिंदी में किसी की घात। जैसे 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 10। तो ये सब क्या है बेटा, ये जो नंबर लिखे हैं इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये नंबर है, इसकी पावर हमने लगा दिया, तो ये 2, 3, 10 इन सबको बोला जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर 7वां चैप्टर हम देखेंगे। फिर एक्सपोनेंट का गुणा कैसे कराएंगे भाई, कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ लगी है, ये नंबर है उसकी कुछ पावर है, ये नंबर है उसकी कुछ पावर लगी है, और इनको हम गुणा करा रहे हैं। तो 5 की पावर 3 + 2 5 आ गया। तो ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया बच्चों, भाई ये एक नंबर था उसकी एक्सपोनेंट 2 थी, ये भी एक नंबर था उसकी एक एक्सपोनेंट 3 थी। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, दोनों गुणा कराए तो ये एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये एक्सपोनेंट भी देखेंगे हम लोग, है ना, कैसे गुणा कराते हैं। कोई भी नंबर एक्सपोनेंट में लिखा है तो भाग कैसे देंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज़, फिर क्या प्रॉपर्टीज़ लगेगी, क्या गुण लगेंगे, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण, ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां चैप्टर है बेटा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर ये क्या होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है,
जैसे मान लीजिए ये भी एक गणित में लिखा गया एक्सप्रेशन है, गणित में लिखा गया एक एक्सप्रेशन है। जैसे देखिए 5x + 3y + 7 बराबर न लिखिए। तो ये देखिए ये गणितीय एक्सप्रेशन है, गणित में लिखा गया एक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें यहाँ पे ये जो 5 है, 3 है, ये जो 7 है, ये जो हैं इनको बोलते हैं कांस्टेंट। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं अचर। ये जो x y हैं इनको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जिसको बोलते हैं चर। अचर मतलब जो कांस्टेंट है, जो चल न रहा हो। x y को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चल रहा हो, जो रुक न रहा हो। ठीक है, तो जो वेरिएबल होंगे, जो चलने वाले होंगे, उनको हम किससे दिखाएंगे बेटा? एक्स वाई से। और जो कांस्टेंट होंगे इनको हम, जो कांस्टेंट होंगे ये नंबर मतलब इनकी वैल्यू बदल नहीं रही है। ये 5 और जो 3 है, 5 5 ही रहेगा, 6 न हो जाएगा। 5 का जो वैल्यू है, हिंदी में 5 का जो मान है वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो 5 5 ही रहेगा, इसलिए अचर है। 5 और 3 जितने भी नंबर होते हैं इनको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब ये बदलने वाले नहीं है। और जो बदलते हैं जैसे x y, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो ठीक है, मोबाइल में स्टोरेज कम है तो आज इतना ही करते हैं। बाकी जितना भी आपका पार्ट बचा है, जैसे आप देख लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक हो गया। उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होती है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे, है ना। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, और फिर क्या करेंगे, इनके बारे में हम चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर इतना ही